हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो हमने पढ़ा ही है। पॉजिटिव नेगेटिव, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर, वो उनकी प्रॉपर्टी है। यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब हम पढ़ते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। मतलब वो क्या क्या कहते हैं कि कंडक्ट करना, यानी कि मोशन में आना। एंड इंसुलेटर, देखो फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने घर में आपका कोई अप्लायंस है, जैसे कि प्रेस या आयरन ले लेते हैं। उसका एक सॉकेट होता है, उसको एक प्लग, एक सॉकेट होता है। उसमें प्लग में जब आप उसको इंसर्ट करते हैं और बटन प्रेस करते हैं तो वो करंट का कंडक्शन हो जाता है। करेक्ट। अब जो प्लग होता है, जो उस जिससे आप पकड़ रहे हो, वो प्लास्टिक का होता है प्लास्टिक का। क्यों होता है प्लास्टिक का, सोचो। अगर मान लो मैं उसको मेटल का बना दूं और वो तार भी कनेक्टेड है, कॉपर की वायर से कनेक्टेड है, तो क्या होगा, करंट लगेगा। क्या लगेगा, करंट, झटका खाएंगे एकदम से। तो वो जो ऊपर का जो मटेरियल होता है, या उस वायर के ऊपर, कोई भी वायर आप देख लो, उस वायर के ऊपर की जो लेयर होती है वो मेरी रबड़ की होती है। ठीक है, या वो लेयर मेरी ऐसी होती है कि जिससे कि जैसे मान लो मैं सिंगल वायर या डबल वायर वाली वो आती है, कोएक्सियल केबल जिसको बोलते हैं, एक दूसरे पे जो लिपटी होती है। उसमें दो वायर होती हैं और उनके अंदर कॉपर की एक वायर डली होती है। वो जो कॉपर की वायर होती है वो करंट को कंडक्ट करती है, लेकिन जो ऊपर की जो उनकी लेयर होती है वो एक्ट एज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर, इसका मतलब करंट का फ्लो नहीं है। देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द इंसुलेटर। ठीक है, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कोई पॉलिथीन हो गई, इनमें कभी करंट नहीं लगता है। ठीक, लेकिन जैसे मैं कंडक्टर की बात करता हूँ, वो मेटल्स, ऑल मेटल्स, इट इज ऑल मेटल्स यू से। सो मेटल्स जिसके अंदर मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है। क्या करता है, मूव। इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक चार्ज डू नॉट मूव। ठीक है, सो द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, the presence of free electron in a substance make it a conductor। ठीक है, और इंसुलेटर में क्या होगा कि there will be no motion of the electric charge। ठीक है, so no current flowing, current flows through insulator, and इसमें current flows through conductor। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इंसुलेटर और कंडक्टर्स का। बहुत ही सिंपल है। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मोशन एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाने के लिए दे आर डिनोटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। वो भागते रहते हैं, इधर उधर जाएंगे, वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे। जैसे करंट का कंडक्शन होगा वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे, और वो करंट को, उसको बोलेंगे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी मेटल होते हैं वो मेरे कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। दे आर कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो मैंने पढ़ा है ना मेटल्स, पढ़ा है ना, मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाते हैं। अब हम, ये तो समझ में आया। तो इलेक्ट्रिसिटी कब होगी, जब मेरा या तो स्टैटिक चार्ज होगा या मेरा करंट होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी। ठीक है, स्टैटिक चार्ज जैसे कि मैंने बताया, स्टैटिक चार्ज प्लास्टिक में है, मैंने ड्राई हेयर में रब किया और मटेरियल के आसपास लेके आया, इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग। उसने अपनी एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी है। उसने अपनी क्या बना दी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। उस चार्ज ने, वो चार्ज यहाँ पे था, बैठा हुआ था आराम से, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था वो चार्ज। जैसे उसको रब किया वो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, मोटिवेट हो गया और सीधा यहाँ से यहाँ पे मूव हो गया। वो भी मैं पढ़ाऊंगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस में भी पढ़ाऊंगा, कैसे वो मूवमेंट में जाता तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं उसको। वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है। तो मेरा जो स्टैटिक चार्ज होता है वो बिल्कुल स्टैटिक मतलब रुका हुआ चार्ज, कोई मोशन नहीं है, बैठा हुआ आराम से, आलसी चार्ज। ठीक है, रबर, प्लास्टिक, जो मेरे इंसुलेटर्स होते हैं उनमें होता है।
उनसे बिल्कुल चिपका होता है। जैसे ही आप उसको रब करोगे, हल्का सा चार्जिंग का एक सोर्स दोगे तो वो चार्ज होंगे। दूसरा है मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये हम 12वीं क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने अभी कवर कराया करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर। दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मेरा चार्ज इन मोशन। यहाँ पे क्या है, चार्ज एट रेस्ट, इसको मैं कहूंगा चार्ज एट रेस्ट। इसको मैं बोलूंगा चार्ज इन मोशन। तभी मेरा इलेक्ट्रिसिटी होगा। घर में जो लाइट, ट्यूबलाइट, बल्ब, फैन चलते हैं ना, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलता है। ठीक है। जो लाइटनिंग होती है ना, जो जिसको कहते हैं कि बिजली चमक रही है आसमान में जब बारिश होती है, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज नॉट करंट इलेक्ट्रिसिटी। प्लीज ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्लासिफिकेशंस आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी मेरी स्टैटिक में आती है, कौन सी मेरी करंट में आती है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, नाम है पोटेंशियल। पोटेंशियल को हिंदी में बोलते हैं क्षमता। ठीक है। आप जब छोटे थे, जैसे जैसे आप बड़े हुए, ग्रो हुए, आज आप एक इतनी पोटेंशियल है आप में कि आप किसी भी चीज को लिफ्ट कर सकते हो। ठीक है। आप अपने मम्मी पापा की कभी हेल्प भी करते हो, चलो पापा कहते हैं कि अरे ये सामान उठवा दो मेरा, तो आप हेल्प करते हो। जब छोटे थे, जब बोलते थे, नहीं बोलते थे ना, हाँ, तो यू हैव पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स कि आपके अंदर कुछ काम करने की क्षमता है, यानी कि यू हैव एबिलिटी टू डू वर्क। और वर्क यहाँ पे इलेक्ट्रिक रिलेटेड क्या होगा, क्या होगा, कोई सामान तो उठाना नहीं है। इलेक्ट्रिक मतलब किसी चार्ज के रिलेटेड कोई पोटेंशियल हो रही है। यानी कि किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैं बात करूंगा, मैंने जब जैसे भी बताया कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बारे में ये जो साइन मैंने डाला इसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में। इसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट पे ले जाने का जो क्षमता है, जो वर्क डन है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत आसान है। इसको अब हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मैं हाथों हाथ बताता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस V से डिनोट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको V से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट जो होती है ना, वो होती है वोल्ट। वोल्ट साइंटिस्ट थे, ऑब्वियसली उन्होंने अपने नाम पे यूनिट दे दी। ठीक है। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो V इज व्हाट, in bringing a unit charge, so it is a work done, in bringing or moving a unit charge from one point to point number A to point number B. So आप सीधा से इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, work done by charge। ठीक है। quantity of the charge moved या charge moved, कितने सारे चार्ज मेरे मूव करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं W बाय Q। W इज जूल्स, ये मेरा क्या है, कूलम है। यूनिट क्या है, यूनिट वर्क की यूनिट क्या है, जूल। वर्क, एनर्जी, इनकी यूनिट जूल है, और इसकी यूनिट क्या है, कूलम। ठीक है। तो J बाय C इसका याद रखना है आपको। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक कवर करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज गो थ्रू दिस टॉपिक, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। आप कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी वीडियो, और इसको देखिए जरूर, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। कुछ समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू सो मच।